जिस गरीब आदमी का घर चला गया, घर रहने के लायक नहीं रहा, वो अभी तक पटवारी से रिपोर्ट नहीं ले पा रहा है, पटवारी रिपोर्ट तक नहीं बना पाए हैं। ये परिस्थिति है और ये बहुत बड़ा घोटाला होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। मुआवजा जो केंद्र सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार की मदद जो यहाँ प्रदेश के लिए दी गई है, उसके माध्यम से पहुँचना चाहिए था, पात्र व्यक्ति को नहीं पहुँच रहा है, कांग्रेस के चहेतों को मिल रहा है। त्रासदी में भी इन लोगों ने रहम नहीं किया प्रदेश के लोगों के ऊपर, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार। कुल्लू जिला के नगर पंचायत भुंतर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से आई मदद का दुरुपयोग किया और पात्र लोगों तक मदद नहीं पहुंची। त्रासदी में भी सरकार के नुमाइंदों ने रहम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह बहुत बड़ा घोटाला होगा, जिसकी सजा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में प्रदेश में सरकार ने तमाशा बनाकर रख दिया। और साथ में भरोसा भी है कि यह मोदी जी की गारंटी है, मतलब कि गारंटी पूरी होने की गारंटी है। प्रत्यक्ष रूप से यह यात्रा से जुड़ चुके हैं। अभी 3 दिन पहले पीएम जनमन के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी लाभार्थियों से बात कर रहे थे, इतना ही नहीं, बीते 10 सालों में देश में हुआ है अभूतपूर्व यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज इतनी बड़े स्तर पर पूरा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि ये भारत भी विकसित देश की श्रेणी में होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी सरल लक्ष्य तय नहीं करते हैं। जो भी लक्ष्य तय करते हैं वो कठिन होता है, जोखिम भरा भी होता है, और लेकिन जब तय करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होना चाहिए। 2047 तक हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करें। आप इस बात को देखिए कि कितनी पवित्र एक भावना है। कोई मालूम नहीं 2047 में कौन सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होंगे, कौन लोग होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देश सतत आगे बढ़ना चाहिए। उस दृष्टि से हम सबको काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनहित के निर्णय लिए हैं, उन लोगों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम हम प्रभावी ढंग से करने में सफल हो रहे हैं। और उसके सबसे बड़ी बात है यही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा देश यही चाह रहा है कि 1 दशक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने के बाद दूसरे दशक में भी नरेंद्र मोदी जी फिर से देश प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करें। कि जो त्रासदी हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, 450 लोगों की ज़िंदगी चले गई, घर चले गए, हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। और वो मुआवजा जो केंद्र सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार की मदद जो यहाँ प्रदेश के लिए दी गई है, उसके माध्यम से पहुँचना चाहिए था, पात्र व्यक्ति को नहीं पहुँच रहा है। कांग्रेस के चहेतों को मिल रहा है। जिसका घर सलामत है उसको भी पैसा खाते में जा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, कांग्रेस का नेता है। जिस गरीब आदमी का घर चला गया, घर रहने के लायक नहीं रहा, वो अभी तक पटवारी से रिपोर्ट नहीं ले पा रहा है, पटवारी रिपोर्ट तक नहीं बना पाए हैं। ये परिस्थिति है और ये बहुत बड़ा घोटाला होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। त्रासदी में भी इन लोगों ने रहम नहीं किया प्रदेश के लोगों के ऊपर, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार।